है। अब थोड़ा विचार कीजिए, गुलाब का पुष्प है, गेंदे का पुष्प है, बल और वेग पूर्वक हम ऊपर उछालते हैं। ऊपर जाने के बाद बल और वेग के निरस्त होने पर पृथ्वी की ओर क्यों आकृष्ट होता है? न्यूटन की दृष्टि से विचार करें, हमारे महर्षियों ने तो पहले ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ख्यापित किया था। कोई वृक्ष से फल गिरता है, पुष्प गिरता है, पत्ता गिरता है, धरती की ओर ही, पृथ्वी की ओर ही वो आकृष्ट क्यों होता है? क्योंकि वो अंश है, पृथ्वी अंशी है। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। पृथ्वी गंधवती है, प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। कोई भी अंश जब तक अपने अंशी से एकीभूत नहीं हो जाता तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता है। विश्राम स्थान वेकम। इसी प्रकार से, क्योंकि पुष्प क्या है, फल क्या है, पत्तियां क्या हैं, वो पार्थिव हैं, उनका उपादान कौन है? पृथ्वी। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर ही आकृष्ट होता है। प्रत्येक अंश के आकर्षण का विषय अंशी ही हुआ करता है। आजकल 25वीं, 30वीं, 110वीं मंजिल तक विदेशों में यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर जल पहुंचाया जा चुका है। वहां भी जल से परिपूर्ण टोटी को खोलेंगे तो जल की धारा नीचे की ओर आप्लावित होगी। जल की धारा नीचे की ओर क्यों आप्लावित होती है? क्योंकि वो अंश है। अंशी कौन है? महोदधि समुद्र। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। आप दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप की शिखाएं ऊपर क्यों उठती हैं? क्योंकि वो अंश हैं। अंशी कौन है? नभोमंडल में विद्यमान उद्दीप्त सूर्य। तो प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। इसलिए ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, हमारे अंशी सरीखे जो परमात्मा हैं वही हमारे आकर्षण के विषय हैं। और सच्ची बात है कि वे ही हमारे तात्विक स्वरूप हैं। अर्थात जब तक जीव स्वयं को सदरूप मृत्युंजय नहीं समझ लेता, चिद्रूप विज्ञान स्वरूप नहीं समझ लेता, आनंद स्वरूप नहीं समझ लेता, तब तक जन्म का पर्यवसान, मृत्यु का पर्यवसान होता रहता है। अंत में अरब वर्ष बाद, खरब वर्ष बाद जब कभी उसे अध्यात्म विज्ञान प्राप्त होता है कि वस्तुतः मैं सदरूप हूँ, चिद्रूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तभी जन्म और मृत्यु की जो अनादि अजस्र परंपरा है उसका आत्यंतिक उच्छेद होता है। अब मैं एक संकेत करता हूँ। कुछ महानुभाव सोचते होंगे कि चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। जैसे कि कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले प्रायः मानते हैं कि शरीर आत्मा है। शरीर का नाश होने पर जीव का अस्तित्व बचता ही नहीं, हम आप बचते ही नहीं। यह अगर आशंका हो किसी के मन में तो उसका मैं समाधान करता हूँ। सावधान। कल्पना कीजिए, आप पलंग पर पर्यंग पर लेटे हुए हैं, लेकिन आपको नींद आ गई। आपने स्वप्न देखा। स्वप्न में व्यवहार की सिद्धि के लिए आपको एक शरीर मिला। तो दो शरीर हो गए ना। एक शरीर तो पर्यंग पर, पलंग पर लेटा हुआ है, और एक शरीर से स्वप्न में आप व्यवहार करते हैं। केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है कि देह के नाश से या विस्मरण से जीव का नाश नहीं होता, और देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अब कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है। कदाचित एक वर्ष में उसने 10 ही स्वप्न देखा हो, तो 50 वर्षों की अवधि में स्वप्न के 500 शरीर उसके नष्ट हो गए या नहीं? लेकिन अपना नाश तो नहीं मानता। शरीर की संख्या 500 हो जाने पर भी अपनी संख्या 500 नहीं मानता। इस दृष्टांत के बल पर भी डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, और देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती है। इतनी आस्तिकता होनी चाहिए। वैदिक मार्ग पर चलने में वही व्यक्ति अधिकृत माना गया है। वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का निर्वाह उसी के द्वारा संभव है जिसके पास इतनी पूंजी है। आध्यात्मिक ज्ञान का कम से कम इतना स्तर है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ तक मैंने अध्यात्म की बात की। अब अध्यात्म और विज्ञान की ओर
दूसरे ढंग से हम चलते हैं सावधान। एक वृक्ष है या एक लता है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसमें पत्तों को उत्पन्न कर देती है? कोई न कोई शक्ति तो है ना। कौन सी ऐसी शक्ति है जो पत्तियों को पुष्ट करती जाती है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो पुष्ट पत्तियों को वृक्ष से उद्गम स्थान से गिरा देती है? 3 प्रकार की शक्ति तो हमको वृक्षों में दिखाई पड़ती है। दृष्टांत है, सर्वत्र हमको 3 प्रकार की शक्ति का अनुसंधान हो सकता है। सांख्य प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो जो उत्पन्न करने वाली पत्तों को उत्पन्न करने वाली शक्ति है, उसका नाम रजोगुण है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आप अपना बैठाते रहिए। दार्शनिक शब्दों में जो उत्पन्न करने वाली शक्ति है उसका नाम रजोगुण है। वो क्रिया है, हलचल है। और पालन करने वाली, पुष्ट करने वाली जो शक्ति है वो सत्व गुण है। और पतझड़ कर देने वाली, पत्तियों को गिरा देने वाली जो शक्ति है वो तमोगुण है। 3 प्रकार की शक्ति पूरे विश्व में काम करती है। उत्पादनी शक्ति, पालनी शक्ति और संहार करने वाली शक्ति। 3 प्रकार की शक्ति को स्वीकार हम करें तब विज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा विचार करें। एक है शक्ति का कार्य और एक है शक्ति, और एक है शक्ति का नियामक। अगर शक्ति का नियामक किसी को नहीं मानेंगे तो शक्ति दिशाहीन हो जाएगी। इसीलिए हम 3 वस्तु को ले लें तो पूरी सृष्टि का विज्ञान हमको समझ में आ जाएगा। एक है शक्ति का कार्य, उसको आप मैटर कह सकते हैं। एक है शक्ति जिसको आप एनर्जी कह सकते हैं। और एक शक्ति का नियामक, कंट्रोल करने वाला, वो चेतन होना चाहिए। क्योंकि चेतन में ही क्षमता है कि किसी वस्तु का नियमन व्यवस्थित ढंग से कर सके। तो 3 तत्वों को मानने के लिए मैटर, एनर्जी, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग but soul, energy is nothing but soul, soul is the supreme source and base of energy। मैटर के मूल में, पदार्थ के मूल में ऊर्जा या शक्ति होती है, और शक्ति का नियमन करने वाला जो चेतन है, समग्र शक्ति का नियमन करने वाला जो चेतन है, उसी नियामक का नाम वेदांत में, आस्तिक दर्शन में परमात्मा या भगवान है। कितनी बात। उसको समझने के लिए हम अपने जीवन का अध्ययन करें। यह जो जीवन हमारा है, यह प्रयोगशाला है। जैसे साइंस के विद्यार्थी को बताया जाता है अमुक रेशियो में, अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओ तो जल की रचना हो जाती है। अंत में प्रयोगशाला में अमुक रेशियो या अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर जल बना के दिखाया जाता है। फिर विद्युत प्रवाह के द्वारा जल को विखंडित करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में परिणत कर दिया जाता है। इसी प्रकार से विश्व का अगर हमको अध्ययन करना हो तो हमको लेबोरेटरी या प्रयोगशाला के रूप में यह जीवन प्राप्त है। यहाँ थोड़ा विचार कीजिए, हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं या नहीं? जो भी कार्य होता है उसके मूल में इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति के मूल में ज्ञान शक्ति होती है। एक नियम है, जानाति इच्छति करोति। क्रिया शक्ति के मूल में, कार्य के मूल में इच्छा शक्ति होनी ही चाहिए। इच्छा शक्ति के मूल में विज्ञान शक्ति होने चाहिए, और इन तीनों शक्तियों का कोई न कोई नियामक चेतन भी होना चाहिए। तो हम आप हैं या नहीं? बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के योग से हम क्या होते हैं? ज्ञान शक्ति संपन्न होते हैं। मन और ज्ञानेंद्रियों के योग से, ज्ञानेंद्रियों के साथ मन मिल जाए तो इच्छा शक्ति संपन्न हम हो जाते हैं। और कर्मेंद्रियों के साथ प्राण मिल जाए, कर्मेंद्रियों के सहित प्राण हमारे साथ हो जाए तो हम क्रिया शक्ति संपन्न होते हैं। जानाति इच्छति करोति, 3 प्रकार की हमारे जीवन में शक्ति होती है। उन 3 प्रकार के शक्तियों के नियामक और प्रयोक्ता हम चेतन होते हैं। हम तो जड़ नहीं है ना। इसका अर्थ यह हुआ, जैसे हम
ज्ञान शक्ति का आलम्बन लेते हैं, इच्छा शक्ति का आलम्बन लेते हैं, क्रिया शक्ति का आलम्बन लेते हैं और तीनों का नियमन भी करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया वो जो परमात्मा है समग्र शक्ति का स्रोत और नियामक है, वो भी 3 प्रकार की शक्तियों से युक्त है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, 3 प्रकार की शक्तियों से वह युक्त है। तो जैसे हम 3 प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, वैसे परमात्मा भी 3 प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं। और एक अद्भुत तथ्य है कि कार्य के भेद से कारण में रहने वाली एनर्जी या शक्ति का अनुमान होता है। कार्य के भेद से शक्ति या एनर्जी में भेद की प्राप्ति होती है। जिसके सहारे या आश्रित शक्ति रहती है उसको शक्तिमान कहते हैं। कदाचित उसका भी ज्ञान हो और कार्य का भी ज्ञान हो तो भी शक्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से नहीं हो सकता है। शक्ति जो होती है वो कार्यानुमेय होती है। एनर्जी के बारे में आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझें कि शक्ति कार्य के द्वारा अनुमित होती है, कार्यानुमेय होती है, शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती। उदाहरण देता हूँ, एक क्या है अंगार। अंगार को छूने पर, आग को छूने पर, अंगार को छूने पर क्या होता है? स्फोट की प्राप्ति होती है, दाह की प्राप्ति होती है। दाह का अनुभव होता है, अंगार का भी अनुभव होता है, लेकिन अंगार में, आग में, अग्नि में रहने वाली दाहिका शक्ति का तो प्रत्यक्ष नहीं होता। तो कार्य के द्वारा कारण में रहने वाली एनर्जी या शक्ति का अनुमान होता है, यह वैदिक सिद्धांत है। एनर्जी या शक्ति प्रत्यक्ष नहीं है, अंगार का दर्शन होता है। अंगार को छू लेने पर दाह स्फोट का अनुभव होता है, जल गया कहते हैं ना, लेकिन जलाने वाली शक्ति का अनुमान होता है। कारण क्या है? शक्ति का निरोध भी होता है। जितने प्रयोग होते हैं ना, शक्ति के निरोध को और शक्ति के क्रियान्वयन को जो भी वैज्ञानिक जितना जानता है वो उतना ऊंचा वैज्ञानिक हो सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ, एक दारू है, काष्ठ है, उसके माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। वो अग्नि में प्रकाश शक्ति भी है, दाह शक्ति भी है, लेकिन ऊपर क्या करते हैं? चूल्हा भोजन बनाते समय उस पर एक बटलोई पात्र रख देते हैं, पात्र में फिर पानी रख देते हैं। अब क्या होता है जी? पानी में, अग्नि में जो 2 शक्तियां हैं, जलाने वाली शक्ति, गर्म करने वाली शक्ति और प्रकाश देने वाली शक्ति, पानी में वह क्षमता, कैपेसिटी है कि वो केवल दाहिका शक्ति, उष्णता शक्ति को पकड़ लेती है। पानी गर्म हो जाता है लेकिन पानी प्रकाश नहीं देता है। तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर प्रकाश शक्ति नीचे तो विद्यमान है, काष्ठ के माध्यम से अग्नि को हम दाहक भी कहते हैं, प्रकाशक भी कहते हैं, लेकिन बटलोई में, जलपात्र में जो जल रखा हुआ है उसको छूने पर उष्णता का अनुभव होता है। उंगली जल भी सकती है, गर्म भी हो सकती है, लेकिन प्रकाश शक्ति वहाँ पर निरुद्ध है। अब अग्नि को जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए ईंधन के माध्यम से। अब वहाँ चंद्रकांत मणि ला के रख दीजिए, चंद्रकांत मणि ला के रख दीजिए। आरसी चंद्रकांत मणि ला के रख देंगे तो क्या होगा? दाह शक्ति निरुद्ध हो जाएगी। प्रकाश तो विद्यमान रहेगा, दाह शक्ति निरुद्ध है। एक जगह प्रकाश निरुद्ध है, एक जगह दाह निरुद्ध है, और एक जगह दोनों शक्ति उद्दीप्त है। काष्ठ के माध्यम से प्रकाश का भी अनुभव होता है, दाह का भी अनुभव होता है, लेकिन बटलोई में रखे हुए जल की दृष्टि से विचार करें तो दाह या उष्णता या गर्मी का तो अनुभव होता है, लेकिन प्रकाश का अनुभव नहीं होता है। लेकिन चंद्रकांत मणि रख देने पर क्या होता है? दाहिका शक्ति का निरोध हो जाता है। और जब ईंधन समाप्त हो जाए तो आग के रूप में नहीं दिखाई पड़ती, ना वहाँ प्रकाश का अनुभव होता है, ना दाह का अनुभव होता है। लेकिन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ की निरन्वय
किसी भी पदार्थ की असंभावित उत्पत्ति नहीं होती, आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, ऑल ऑफ सडन कोई कार्य पैदा नहीं होता, और किसी भी कार्य का निरन्वय नाश नहीं होता, पूर्ण नाश नहीं होता। यह सांख्यों का सत्कार्यवाद है। परमाणुवाद की थ्योरी अलग है, हमने एक जगह भी भावा में कहा था। यह क्या है, सांख्यों का सिद्धांत है। तो बहुत एक विचित्र बात है, वो क्या है कि आग बुझ गई, हिंदी वाले कहते बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, बुझ के गई कहाँ? बुझ गई कहते हैं ना। लोक व्यवहार में भी अमुक चले गए, अमुक गया गए, जीवित है ना, गए, अमुक परलोक गए, क्या अमुक परलोक गए, आग बुझ गई। आग बुझ गई जो यह लोक सम्मत मत है, सिद्धांत है, इसमें भी तो लगता है कि आग गई, माने अग्नि का अस्तित्व तो विद्यमान है। अग्नि का अस्तित्व विद्यमान नहीं है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन दाह और प्रकाश दोनों शक्तियों का वहाँ निरोध हो गया। इसका अर्थ यह है कोई ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ आम शक्तियाँ विविध होती हैं, किसी शक्ति का निरोध हो गया, कोई शक्ति काम कर रही है। एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पूरी शक्ति का निरोध हो गया, लेकिन शक्ति का आश्रय तत्व विद्यमान रहता है। हम आप थोड़ा विचार करें, हमारे आपके जीवन में जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। इस समय तीनों प्रकार की ज्ञान शक्ति भी उच्छलित है, क्रिया शक्ति भी उच्छलित है, बीच में इच्छा शक्ति भी उच्छलित है, उसका कार्य भी हमको दृष्टिगोचर होता है। लेकिन स्वप्नावस्था में क्या हो जाता है, स्थूल कार्य दृष्टिगोचर नहीं होता, स्वप्न में स्थूल जगत की पहुँच ही नहीं होती है। लेकिन गाढ़ी नींद में, बहुत सूक्ष्म बात है, गाढ़ी नींद सुषुप्ति में शक्ति रहती है, उसके आश्रय हम रहते हैं, शक्ति का कार्य नहीं रहता। मैटर नहीं है दृष्टिगोचर, लेकिन एनर्जी है, और एनर्जी का नियामक भी विद्यमान है। गाढ़ी नींद में शक्ति भी है और शक्तिमान जीव भी रहता है। और निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो शक्ति नहीं रह जाती, केवल जीव शेष रह जाता है। तो हमारे आपके जीवन में जैसे तीन अवस्था है, कभी शक्ति का नियामक भी है, शक्ति भी है और शक्ति का कार्य भी है। कभी कार्य में परिवर्तन हो गया, जागृत अवस्था में जितना शक्ति का कार्य बहुत स्थूल है, स्वप्नावस्था में जो शक्ति का कार्य है वो सूक्ष्म है, सुषुप्ति अवस्था में शक्ति और शक्तिमान जीव तो है, शक्ति का कार्य नहीं है, और निर्विकल्प समाधि में केवल शक्तिमान शेष रह जाता है। इसी प्रकार जो महाप्रलय होता है उसमें शक्ति का कार्य, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये सब कुछ भी नहीं रहते। अंत में शक्ति, जिसको प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात्, वो प्रकृति या माया भी, ये वेदांत सिद्धांत है, माया भी महेश्वर परमात्मा में एकीभूत होकर रहती है। वो कितने समय तक रहती है, मैंने पहले कहा 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक शक्तिमान अपनी शक्ति को अपने में आत्मसात करके रहता है। उस समय शक्ति का कोई कार्य शेष नहीं रहता। हमारे आपके जीवन में जागृत अवस्था में शक्ति भी है और स्थूल कार्य भी है। स्वप्नावस्था में क्या होता है, शक्ति है, शक्ति का सूक्ष्म कार्य है, स्थूल कार्य नहीं। स्वप्नावस्था की जो सृष्टि होती है सूक्ष्म होती है। सुषुप्ति अवस्था में कार्य नहीं रहता, न स्थूल न सूक्ष्म, शक्ति रहती है और शक्ति का आश्रय प्रयोक्ता जीव रहता है। बस दो ही, शक्ति के कार्य के वहाँ पहुँचना ही है। निर्विकल्प समाधि में केवल शक्तिमान शक्ति को भी अपने में आत्मसात करके हम आप जीव होते हैं। इस दृष्टि से विचार करेंगे तो परमात्मा के विज्ञान का मार्ग प्रशस्त होगा। आगे अब ये जो हमने उदाहरण दिया था, वृक्ष में, लताओं में कोई ऐसी शक्ति काम करती है जो समय पर पत्तियों को उत्पन्न कर देती है, पत्रों को। कोई ऐसी शक्ति है जो समय तक उन पत्तियों को पुष्ट करती जाती है। कोई ऐसी शक्ति है जो समय आने पर गिरा देती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पूरी सृष्टि में कोई ऐसी शक्ति है
जिसका नियमन करके परमात्मा जगत को उत्पन्न कर देते हैं। कोई ऐसी शक्ति है जिसका नियमन करके उसकी रक्षा करते रहते हैं। कोई ऐसी शक्ति है जिसका आलंबन लेकर के परमात्मा सृष्टि का संहार कर देते हैं। तो अर्थ क्या है? अर्थ यह होता है कि ये 3 प्रकार की शक्ति है, उत्पादिनी शक्ति, पालिनी शक्ति, संहार करने वाली शक्ति। उससे 2 शक्तियाँ और निकल आती हैं। जो पालन की शक्ति है ना, उसी का एक अवान्तर भेद है अनुग्रह शक्ति, और जो संहार करने वाली शक्ति है उसी का एक अवान्तर भेद है निग्रह या तिरोधान शक्ति। शिव पुराण ने 5 प्रकार की शक्तियों का निरूपण किया। वह 5 प्रकार की शक्ति हमारे जीवन में भी प्रतिष्ठित है। पृथ्वी की ओर थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए। पृथ्वी दृष्टांत है, उदाहरण है। पृथ्वी में कौन सी शक्ति प्रधानता से है? उत्पादनी शक्ति। पृथ्वी से स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं या नहीं? पर्वत उत्पन्न होते या नहीं? वृक्षादि उत्पन्न होते हैं या नहीं? पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है। और जल जीवन है, जल जीवन है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है। आग जला देती है, आग में संहार शक्ति की, संहारिणी शक्ति की प्रधानता है। और वायु में निग्रह या तिरोधान शक्ति की प्रधानता है। और आकाश अनुग्रह, क्रिया शून्य है, लेकिन उसी के ऊपर सारी क्रिया निर्भर है। क्या है? रॉकेट से भी अधिक गति आकाश की है या नहीं? गति शून्य की गति समस्त गतिशीलों की गति को मौत करने में समर्थ होती है। जहाँ जहाँ रॉकेट जाएगा, मंगल ग्रह तक आप भेजेंगे यान, वहाँ आकाश पहले से विद्यमान होगा या नहीं? गति शून्य की गति गतिशीलों की गति का अतिक्रमण करके विद्यमान रहती है। यद्यपि आस्तिक नास्तिक, भौतिक अभौतिक दोनों दृष्टियों से विचार करें तो ऊर्जा के 4 स्रोत हैं। नीचे से पृथ्वी ऊर्जा का स्रोत है, जल ऊर्जा का स्रोत है, तेज ऊर्जा का स्रोत है, जिसके सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ये सब विकास हैं। और वायु पवन ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन इन चारों ऊर्जा के स्रोत को थामे कौन है, साधे कौन है? आकाश। जैसे वहाँ शून्य 1 से लेकर 9 असंख्य तक के की संख्या को साधे हुए है। शून्य ही न हो तो एक की भी सिद्धि न हो, शून्य न हो तो 1 की भी सिद्धि न हो। 1 - 1 = 0, अर्थात 1 का भी लय स्थान कौन है? शून्य। और 1 + 1 = 1। इसका अर्थ क्या है? 2 अनादि हैं, शून्य और 1। लेकिन विचार करके देखें तो शून्य और 1 में भी 1 का भी मूल स्वरूप शून्य इसलिए है कि 1 - 1 = 0। 1 को 1 से घटा देते हैं, ऋण कर देते हैं, शून्य बचता है। इसी प्रकार आकाश जो है शून्य अभाव नहीं है, शून्य अभाव नहीं है। इसी प्रकार आकाश का अस्तित्व है, अभाव नहीं है, लेकिन निश्चल है। ऊर्जा का स्रोत न मालूम पड़ने पर भी सकल ऊर्जा का आश्रय आकाश ही होता है। तो आकाश में अनुग्रह नाम की शक्ति है। 5 प्रकार की शक्ति, ये जो यांत्रिक युग है ना, 5 प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं उत्पादनी शक्ति उत्पन्न करने लग जाए, कहीं पालनी शक्ति रक्षा में अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं वैज्ञानिक, किसी शक्ति का उपयोग संहार में कर सकते हैं और परमाणु बम ये सब बना सकते हैं। और निग्रह की शक्ति भी होती है, अनुग्रह की शक्ति भी होती है। हमारे आपके जीवन में देखिए, इंद्रियों के सहित जो शरीर है, इसमें किस शक्ति की प्रधानता है? बाहर मैंने कहा पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहार की शक्ति की प्रधानता है, वायु में निग्रह या तिरोधान शक्ति की प्रधानता है, और आकाश में अनुग्रह की प्रधानता है। एक विचित्र बात है, 3 गतिशील ले लीजिए, जल, तेज और वायु। नीचे पृथ्वी अपेक्षाकृत स्थिर न हो, ऊपर परम स्थिर आकाश न हो, तो ये 3 गतिशीलों की गति क्या होगी? दुर्गति होगी या नहीं? नीचे पृथ्वी साधे हुए है, जल को, तेज को, वायु को, ऊपर आकाश साधे हुए है, तब ये 3 गतिशील पदार्थ अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार से हमने ये कहा, हमारे आपके जीवन में कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से युक्त जो यह शरीर है, उत्पादनी शक्ति इसमें प्रधान है। कैसे जी?
यह जो शरीर है इसके मल में, मूत्र में, मांस में, रक्त में जीवाणु हैं या नहीं हैं? अच्छा, इससे लोम और बाल की उत्पत्ति होती है, केश की, नख के अग्रभाग की उत्पत्ति होती है। तो ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के सहित यह जो शरीर हमको प्राप्त है इसमें उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है। और आगे बढ़ें, जो प्राण हमको प्राप्त है उसमें पालनी शक्ति की, प्राण अगर चला जाए तब क्या होगा, जीवन की कल्पना नहीं हो सकती।